हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी आपके लिए फीलिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स, ढेर सारा इमोशन, बहुत सारा प्यार। और ये एक ऐसा इमोशन है जो बहुत ट्रस्टवर्दी है। बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए। ये जो आपके लिए फील कर रहे हैं दैट इज़ कि अ, इस इंसान ने ना अ, हो सकता है सारे जो भी वुंड्स इस इंसान की लाइफ में आए या प्रॉब्लम्स इस इंसान की लाइफ में आई या लोगों ने इनको हर्ट किया, उन सब चीज़ों का जो ज़िम्मा है ना वो आपको दे दिया कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, या आप जो है इसके लिए सही नहीं है, या आप जो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं लाइफ में, या बहुत हद तक आप जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है। बट अभी इस इंसान ने उन वुंड्स को हील किया है, और हीलिंग के बाद ये जो इंसान बने हैं दैट इज़ कि इंसान को पता लगा है कि आप इसके लिए कितने बेस्ट हैं और ये आपके लिए कितना प्योर फील करते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत सीक्रेटिव रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स अभी भी उनको लगता है कि उनको ओपन अप नहीं करना चाहिए। अभी भी उनको लगता है कि वो इंसान जो आपके लिए फील करते हैं ना वो बहुत प्योर है, बहुत इंटेंस है। कहीं ना कहीं अगर वो आपको ये बात बता देंगे तो शायद चीज़ों में वैसा जो एक रिश्ता होना चाहिए ना वैसा रिश्ता रहेगा नहीं। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, और जो है नज़र लग सकती है, या लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में गलत फहमियाँ आ जाएंगी जैसे ही ये आपको अपना ट्रू सेल्फ एक्सप्रेस करेंगे। ये इनकी फीलिंग्स चल रही है। यस, इसी वजह से ये बहुत कंफ्यूज हैं कि ये करें तो करें क्या, क्योंकि दे फील इंटेंस फीलिंग्स फॉर यू फॉर श्योर। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत हद तक वो फीलिंग्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बट छुपा नहीं पा रहे हैं फीलिंग्स को। सेवन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर ये ऊर्जा भी है कि इस इंसान को ये भी पता है कि आप ही हैं जो इंसान इसके लिए बेस्ट हैं। बट आप तक पहुँचाएं कैसे अपनी फीलिंग्स? या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, या आप लोग कहीं ना कहीं इस इंसान से डिटैच हो चुके हो, या आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ईगो सिस्टम कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो इंसान को थोड़ा लग रहा है कि वो कैसे एक्सप्रेस करे, क्योंकि उसने अपने अंदर चेंजेस जो पाए हैं वो उसको ये कहते हैं कि उसे आपको अप्रोच करना चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स जो है बतानी चाहिए, और अपना ट्रू साइड आपके सामने रखना चाहिए। बट कहीं ना कहीं उसको ये कन्फ्यूजन रहती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाती हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों के बीच में आती हैं जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। क्योंकि होता है ना कि एक टाइम पीरियड होता है जब हमें लगता है कि हर किसी ने ऐसे ही रिश्ता निभाया है, अब मुझे जो इस इंसान का रिश्ता निभाना है ना वो वैसा नहीं निभाना जैसे मैंने पहले लोगों के साथ निभाया है। मुझे बहुत चूज़ी रहना पड़ेगा, मुझे बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहना पड़ेगा। तो एक ये साइड ज़रूर नज़र आ रहा है। ठीक है, देखो, है ना, गार्डेड हैं बहुत ज़्यादा। नाइन ऑफ वॉन्स के साथ मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन, देखो सबके लिए नहीं है बट ऐसा है कि जैसे बहुत हद तक ना एक पॉज मोड पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग्स होते हुए भी, ओवरफ्लो होते हुए भी कहीं ना कहीं वो एक पॉज मोड में रहने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो इस रिश्ते को बिगड़ने से बचा लें, ताकि वो इस रिश्ते को टूटने से बचा लें, ताकि वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो और लोग जो खिलाफ है ना, जो और लोग हैं जो या तो आपका दिमाग ब्रेन वॉश करते हैं या इनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन लोगों की वजह से रिश्ता ख़त्म ना हो। इस इंसान ने इसलिए पॉज ले रखा है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। बट अगर ये कहो कि मैम फीलिंग्स हैं या नहीं है, पहला ही कार्ड बता रहा है कि फीलिंग्स बहुत हैं, बहुत नर्चरिंग फीलिंग्स हैं। प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं। आपको कहते हैं ना एक बड़ा ही वो फेमिनाइन साइड दिख रहा है। मुझे रिसीविंग मोड भी नज़र आया कि जैसे ये इंसान जो है उन्हें लगता है कि वो अब रिसीविंग मोड पे हैं, वो पुराने वुंड्स भूल चुके हैं, पुराने वुंड्स पे वो काम कर चुके हैं। नाउ दे कैन बी द वन जो कि किसी की बात को सुन सके, किसी की बात को समझ सके और उसको रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये इंसान बहुत हद तक हील होने के बाद कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। पहले शायद इनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, ना खुद पर ना आप पर। ठीक है, अभी फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि यहाँ पर ये इंसान जो है ना इस टाइम पीरियड में
आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और आपका हंसी मजाक, आपका कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत हद तक सपोर्ट करना, इस इंसान को मोटिवेट करना बहुत 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 ज़्यादा याद आता है इस इंसान को। ये 5 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं पुरानी बहुत सारी जो आप लोगों के बीच में मेमोरीज रही है ना, उनको बहुत याद कर रहे हैं। यहाँ पर ना एक म्याऊ म्याऊ दिखाई गई है, जो कि बताते कि इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनके बिना परेशान तो ज़रूर हो, आप भी इनको याद ज़रूर करते हो, बट आप शो ऑफ ये करते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप मस्त हो व्यस्त हो। ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड से यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ना बहुत हद तक सेफ सिक्योर फील करते हैं आपके अराउंड, या आपके साथ रिश्ते में उनको लगता है कि आपके साथ वो बहुत सेफ हैं। जबकि हो सकता है पुराने रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, जैसे 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी मैंने बताया था आपको। पुराने रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब हुई हैं, या कहीं ना कहीं बहुत दिल से सुनने के बाद चीज़ें ख़राब हुई हैं। अभी ये दिमाग की भी सुन लेते हैं, दिल की भी सुन लेते हैं, तो भी इनको लगता है कि आपके साथ जो है ये इंसान बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ना, आप बहुत करेजियस हो सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो, बट राइट नाउ में आप इस इंसान को किसी भी तरीके का कोई भी ना तो वादा करना चाह रहे हो, ना ही किसी तरीके से इस इंसान को जो है आप माफ़ करना चाह रहे हो। अभी कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत गार्ड कर रहे हो, क्योंकि आपको इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है, ये इस इंसान को लगता है। ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि इनका कोई डिवोर्स वगैरह हुआ है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा करियर में भी प्रॉब्लम आई है, और वो चीज़ इस इंसान को ना देखो कार्ड भी आ गया कि वो चीज़ इस इंसान को थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर रखती है। इस इंसान को ये लगता है कि मतलब इन्होंने पास्ट में गलतियाँ करी हैं, और इनको अभी कोई गलती नहीं करनी है। इनको हर एक चीज़ सोच समझ कर ही जो है लाइफ में आगे चाहिए। ठीक है। तो ये अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो करते हैं, ये बहुत दूर तक का सोच के चलते हैं। येस, फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर, पहले भी आया था, फिर से आया है कि आसपास शोर बहुत है, आसपास कन्फ्यूजन बहुत है, आपके हो सकता है, इनके हो सकता है। ठीक है। जिसमें इस इंसान होता है कि एक्चुअल में ये क्या करें। तो वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना नहीं प्रॉपर मिल पा रही है कि ये क्या करें, तभी ये बहुत ज़्यादा वो गार्ड्स अप वाली एनर्जी में है। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इनका ऑलरेडी डिवोर्स केस चल रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये आपको किसी तरीके से कोई भी कमिटमेंट या कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में एक चीज़ चल रही है। जब तक वहाँ से कुछ फ्री नहीं होंगे तब तक आपको कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं कह सकते। दोनों कार्ड्स में ना एक ऐसी ऊर्जा होती है जहाँ पे एक फेयर डिसीजन सुनाना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि दोनों बैठे हुए हैं, मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं उसके लिए ज़्यादा। ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है। जैसे मान लो आपको किसी को एक फेयर डिसीजन सुनाना हो, बट आपके पास डिसीजन बना ही नहीं है, आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि डिसीजन क्या बनाया जाए, क्या बताया जाए। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, पुरानी बातें बहुत 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 मिस कर रहे हैं। अबेंडनमेंट इशू इस इंसान को हो सकता है कि इस इंसान को लोग छोड़कर गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो, हाँ देखो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत रिबेलियस हो गए हैं, बहुत चेंज आ गया है इस इंसान के अंदर। ठीक है। अभी भी इस इंसान को रिग्रेट है कुछ चीज़ों का। लेट्स चेक। देखो, मुझे जो दिख रहा है रिग्रेट ये है कि इस इंसान ने हमेशा रूल करना चाहा, हमेशा अपने बारे में पहले सोचा, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी। रिग्रेट है उन चीज़ों के बारे में। देखो, डीपली हर्ट। ये देखो, मिसट्रस्ट। फॉर श्योर इस इंसान ने ये चीज़ें करी हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है इस इंसान ने। ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, ये भी आया ना यहाँ पर, ये देखो। ओ माय गॉड, कार्ड्स एक के बाद एक आ रहे हैं। देखो,
मिसट्रस्ट, कहीं ना कहीं आपके साथ इस इंसान ने हो सकता है एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया, और पुरानी बातों की वजह से ना माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। जैसे मैंने कहा, पुराने ही बहुत सारे ऐसे रिश्ते रहे हैं जहाँ पर इस इंसान को कहीं ना कहीं अबैंडनमेंट इशू फील हुए हैं, और अभी आपके साथ भी ऐसा ही लग रहा है। डिसीट, योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। और ये सब कुछ आपके लिए नहीं है, ये इस इंसान के लिए, इस इंसान ने सब कुछ किया है जिसकी वजह से सैड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अबैंडनमेंट फील कर रहे हैं। ये इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान ने जो है आपके साथ बहुत हद तक ना कंट्रोलिंग एनर्जीज में रहने की कोशिश करी। जैसे मैंने कहा अभी कि आपको रूल करना चाहा, गलत होते हुए भी जो है अपना ज़्यादा इस इंसान ने जो है ईगो को ज़्यादा, ठीक है, प्रायोरिटाइज किया। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, जैसे अब कहते हैं ना, अब जब आपको खो दिया है, अब जब आप दूर हो गए हो, अब जब डिटैच हो गए, तो अब ये इंसान परेशान है। ओके, वाई नाइन ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स, क्यों है ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स? caution, your friends are jealous with our relationship, beware। यहाँ पर कॉशन की एनर्जी है ना, कि हो सकता है इस इंसान ने रिग्रेट है कि इस इंसान ने आपके फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया, अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर लिया आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं हो सकता है फ्रेंड्स का रिश्ता नहीं रहा, कुछ और ही रिश्ता रहा, और अब ये क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे पा रहे हैं, अभी आपके सामने आकर बात भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये शर्म फील कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये लगता है कि आपके फ्रेंड्स ने ये रिश्ता तोड़वाया है, और आपके फ्रेंड्स आपका जो है ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ओके, आप पुरानी बातों की वजह से बहुत रिबेलियस हुए हुए हो, बहुत कंट्रोलिंग हुए हुए हो, आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। आपने इस इंसान से लॉन्ग रन का जो है वादा किया था, बट शायद कहीं ना कहीं आप नहीं निभा रहे हो, ये आप पे नज़र रख रहे हैं। फॉर श्योर इस इंसान की नज़र आप पर है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं जैसे आप ना बहुत दूर तक का आपने सोचा था, बहुत दूर तक का रिश्ता प्लान किया था, बट कहीं ना कहीं आपने जो है अब अपने आप को सेफ सिक्योर रखना शुरू कर दिया है। रिश्ते की तरफ जो आपकी ड्यूटीज़ बनती थी वो आपने जो है निभानी छोड़ दी है। आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने लग गए हो, आपका ज़्यादातर ध्यान जो है अपने पर है। देर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, फॉर श्योर कनेक्शन फील करते हैं, एक अटैचमेंट फील करते हैं विद द फोर ऑफ पेंटिकल। सपोर्ट, जो आपने इस इंसान को सपोर्ट का वादा किया था वो अब आप नहीं निभा रहे हो, वैसे अब आप नहीं बिहेव कर रहे हो जैसे पहले बिहेव करते थे, ठीक है। नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, आपकी प्यारी सी स्माइल ज़रूर देखते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करते हैं। कुछ लोगों के लिए आप आपके पर्सन आज भी आपसे बहुत अटैच्ड फील करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा भी है कि शायद उस इंसान को रिग्रेट्स भी हैं कि उस इंसान ने आपके साथ जो किया वो गलत किया, और वो इस चीज़ के ना आउटकम का वेट करते रहते हैं। कुछ मैंने कहा ना, कुछ करना नहीं है खुद से, क्योंकि मैंने टू ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में बताया था कि खुद खुद कुछ नहीं करना, डिसीजन सुनाना है बस, पर वो डिसीजन भी नहीं बना पा रहे हैं अभी, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। माय गॉड, आई लव्ड यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो गई है, फैमिली आप लोगों की जो है आपको कहीं और मैरिज के लिए फोर्स कर रही है। तो ये एक होता है ना कि भाई ये आपके साथ दूर तक का रिश्ता सोच रहे थे, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी फैमिली नहीं मानी है, और अब इनको लग रहा है कि आप जो है इनका साथ नहीं दे रहे हो, या इनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो अब आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में क्यों नहीं हो। अगर इनकी मैरिज भी कहीं हो रही है तब भी आपने लव रिलेशनशिप क्यों तोड़ा। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब ये तो देखो, सीधी सी बात है, जब कमिटमेंट नहीं कोई इंसान देगा तो कैसे कोई किसी के साथ रहेगा। कर्मा थोड़ी क्रिएट करना है अपना, है ना। ये है यहाँ पर बात सारी। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? नियर फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या है? पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड।
सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट आ सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स फैमिली से हेल्प ले रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कलीग्स वगैरह या फ्रेंड्स या कहीं ना कहीं कोई प्रोफेशनल आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक करवाए। ओके, यहाँ पर बट हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनिकली धीरे 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 चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ अदर्स। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच मैरिड है, ये मैरिड हैं ये दोनों, और रिश्ता कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं पैसा बहुत बड़ी एक यहाँ पर सिचुएशन है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इनकी ऑलरेडी ही लव मैरिज हुई हुई थी, और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके सामने कुछ और ही, ठीक है, बन रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या चाहती है? आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या चाहती है? फैमिली भी भाई अपना ही रूल चाहती है। फैमिली भी चाहती है कि जैसा सामने से रिस्पांस आएगा वैसा ही रिस्पांस वो देंगे। यहाँ पर वो कोई ज़्यादा कुछ खुद करने वाले उसमें है नहीं, ठीक है ना। उनको ये है कि वेट है सब कुछ। देखो पॉज ले रखा है उन लोगों ने भी। उनको ये भी, अगर आप 20% उनकी तरफ कुछ इनिशिएट लोगे तो वो भी 20% इनिशिएट लेंगे, बट वो चाहते ज़रूर हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स आप कर लो आप, ठीक है ना। वो तो वो यही सोचते हैं कि आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर द टेन ऑफ वॉन्ड्स है और द लवर्स कार्ड है। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग की बात करता है और लवर्स कहीं ना कहीं चॉइसेस की बात करता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली जो है ना वो ये चाहती है भाई आप लोगों के साथ रिश्ता एंड हो तो बाकी कोई और आए, ठीक है। समझ रहे होगे आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ। वो कहीं ना कहीं एंडिंग कराना चाह रहे हैं, कोई पेपर वर्क, कुछ साइन, ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके, कोई है जो फीमेल है जो आप लोगों के रिश्ते को तोड़वाना चाहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आपके घर में भी हो सकते हैं, ये सामने वाले के घर में भी हो सकते हैं। सब पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। और अपनी फेमिनाइन साइड की रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना। इतना नहीं कि किसी के लिए बिल्कुल ही सब कुछ भूल के सिर्फ नर्चर उसी को करना है, खुद को भी नर्चर कर लो, ठीक है। खुद को भी प्यार दो थोड़ा सा। ओके, जो यहाँ पर नेम इनिशियल्स आए हैं दैट इज NUOEQSWKRM के पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।